हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एक्सेल में शॉर्टकट कीज पार्ट नंबर 3 वीडियो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्रम संख्या 21 से लेकर 30 तक की कीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इनका क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है, आओ जाने। Ctrl+2 का मतलब होता है कि ये बोल्ड फॉर्मेटिंग को रिमूव करेगा। तो सबसे पहले हम किसी सेल पे या किसी कैरेक्टर पे या किसी मैटर पे बोल्ड फॉर्मेटिंग देके देखते हैं। मैंने लिखा फॉर्मेट, अब ये सिंपल वर्ड में है और इसको बोल्ड फॉर्मेटिंग बी पे जाके बोल्ड फॉर्मेटिंग करते हैं और Ctrl+2 करेंगे। ये बोल्ड फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है, आपके सामने बोल्ड फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। अब ये देखो, मैंने बोल्ड फॉर्मेटिंग दी, ये आपके सामने बोल्ड फॉर्मेटिंग दी और Ctrl+2 से बोल्ड फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया। चाहे तो हम Ctrl+B से बोल्ड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, Ctrl+B से रिमूव भी कर सकते हैं। तो Ctrl+B और Ctrl+B टॉगल की तरह काम करता है। एक बार फॉर्मेटिंग देगा, एक बार फॉर्मेटिंग रिमूव करेगा, लेकिन Ctrl+2 ओनली फॉर्मेटिंग रिमूव करेगा। इसी तरह हम इसमें करते हैं इटैलिक। ये थोड़ा इटैलिक के अंदर थोड़ा सा वर्ड तिरछा हो जाता है, तो अब इसमें से इटैलिक को हटाना है तो Ctrl+I। ये एक तरह टॉगल बटन की तरह काम करते हैं, एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है। तो हमने ऑन किया और Ctrl+3 दबाया, Ctrl+3 रिमूव करेगा। इसी तरह Ctrl+I से आप एक बार फॉर्मेटिंग दे सकते हो, एक बार फॉर्मेटिंग हटा सकते हो, और Ctrl+3 से आप ओनली फॉर्मेटिंग हटा सकते हो, वो भी इटैलिक फॉर्मेटिंग। ठीक है, Ctrl+2 से बोल्ड फॉर्मेटिंग हटा सकते हो। रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग, रिमूव इटैलिक फॉर्मेटिंग, इनका ये काम होता है। अब आते हैं Ctrl+4 की। Ctrl+4 भी इसी तरह, ये आप अंडरलाइन को हटाता है। जैसे रिमूव अंडरलाइन लिख देते हैं। Ctrl+U से अंडरलाइन दिया, चाहे तो यहाँ से सामने आपके पास टूल है उससे दे सकते हो, चाहे Ctrl+U से दे सकते हो। Ctrl+U से वही टॉगल बटन एक बार रिमूव हटेगी, अंडरलाइन एक बार लग जाएगी। ये देखो, मैंने एक बार हटाई, एक बार लगाई, लेकिन Ctrl+4 से ये रिमूव होगी। ठीक है, इसी तरह Ctrl+5 स्ट्राइक, इससे क्या है कि नीचे अक्षर को कैरेक्टर को काट के दिखाना पड़ता है, बीच में क्रॉस लाइन दी जाती है, उस क्रॉस लाइन को ऑन ऑफ करेगा। ये है Ctrl+5 का काम। क्रॉस लाइन कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट सेल में जाना पड़ेगा और वहाँ से क्रॉस लाइन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने रिमूव लिख देते हैं स्ट्राइक, Ctrl+1 था फॉर्मेट सेल में जाने के लिए। इसमें फ़ॉन्ट के अंदर ये स्ट्राइक था आउट, इसको क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखो क्रॉस लाइन हट गई है। तो इसको हम Ctrl+5 से रिमूव कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ Ctrl+5 से हमने इसे रिमूव कर दिया। तो Ctrl+5 का मतलब है स्ट्राइक और थाउट को हटाना। अब बात करते हैं Ctrl+6 की। Ctrl+6 का क्या काम है? Ctrl+6 ऑब्जेक्ट को हाइड व अनहाइड करता है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ से उठाएंगे? इंसर्ट मेनू के अंदर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, पेंट बुक्स की कोई फाइल, बिटमेज की कोई फाइल ले लेते हैं। हम इसमें कुछ बनाते नहीं हैं, वैसे ही अपने थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, इसमें कलर ही कर लेता हूँ। इस तरह कुछ कर लिया एक बार ये। अब इसको क्या है कि हमें हाइड करना है, तो Ctrl+6 दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगी, Ctrl+6 वापस दबाएंगे, ये
अनहाइड हो जाएगी। इस तरह से ऑब्जेक्ट को हाइड एंड हाइड करने के काम आता है। ऑब्जेक्ट हाइड एंड अनहाइड, अनहाइड का काम होता है। एट नंबर कीज का काम होता है आउटलाइन व्यू को हाइड एंड अनहाइड करना। अपने आउटलाइन व्यू के लिए यहाँ पे हमने डाटा के अंदर सब टोटल में आउटलाइन व्यू बनाया था, वो हमने पिछली शीट 16 में बनाया हुआ है, तो हम वहाँ दे सकते हैं उसको हाइड व अनहाइड कैसे किया जाता है। ये देखो आपके सामने ये आउटलाइन व्यू है जिसको कंट्रोल 8 करेंगे, हाइड कर दिया, अनहाइड कर दिया। इस आउटलाइन व्यू को हाइड व अनहाइड करने के लिए कंट्रोल 8 बटन का आप यूज़ कर सकते हो कोड कीज़ का। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल लाइन की। अब बात कंट्रोल लाइन की बात कर रहे थे। कंट्रोल लाइन में हम कंट्रोल लाइन क्या करेगी, करंट जो भी सेल होगी उसको हाइड कर देगी कंट्रोल लाइन। अब कंट्रोल लाइन 27 नंबर रो हम हाइड करने जा रहे हैं, कर दिया। अब इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, ये हमने पहली कीज़ बताई थी। ये देखो हमने 27 नंबर कीज़ को वापस अनहाइड कर लिया। इसी तरह कॉलम को हाइड करना हो तो कंट्रोल 0, ये 0 दबाया, कंट्रोल हाइड हो, कॉलम हाइड हो गया। और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट एंड। इस तरह से ये करंट ये डिस्प्ले करता है आउटलाइन और हाइड भी करता है, और ये करता है करंट रो को हाइड, ये करंट कॉलम को हाइड। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल ए की। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल एरिया सेलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल ए और एरिया सिलेक्टेड। ऑल एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो, सीट पे जहाँ भी डाटा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाए कंट्रोल ए से। ठीक है, बाहर आते हैं, सिलेक्ट ऑल एरिया। कंट्रोल शिफ्ट ए से जब हम कोई फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो उसका क्लोजिंग इंसर्ट पॉइंट देता है, क्लोजिंग इंसर्ट पॉइंट देता है। जैसे मैंने बराबर का निशान लगाया और इफ़ कंडीशन लगा के ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब ये कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट एंड करने पे जो भी फॉर्मूला लॉजिकल फॉर्मूला है उसको बताएगा, इस फॉर्मूला में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हेल्प प्रदान करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये कीज़ कॉम्बिनेशन कंप्लीट होती है, थर्ड पार्ट। ओके, धन्यवाद।